नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, फिल्म स्टार सलमान खान एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। समझना मुश्किल है। हर दिल अजीज सलमान खान, हर किसी के दिल की धड़कन बने हैं सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान की जान का दुश्मन आखिर कौन है, यह मैं आपको बताऊंगा। सलमान खान जैसा अभिनेता जो हर वक्त हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सलमान खान के पिता जाने माने लेखक सलीम खान जैसे नेकदिल इंसान की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। सलमान खान को मिली धमकी वाले मसले पर खान परिवार के बेहद करीबी जफर शरेशवाला आपको बताएंगे कि सलीम खान और सलमान खान को मिली चिट्ठी की हकीकत क्या है। क्या इस चिट्ठी के बाद सलमान खान के परिवार में खलबली मची है या शांति है? आपको सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि चिट्ठी मिलने के बाद सलमान खान के घर का माहौल कैसा है। एक तरफ पूरे देश में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर खलबली मची है, मगर सलमान खान का परिवार क्या सोचता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस चिट्ठी की हकीकत क्या है, इस चिट्ठी के बारे में सलमान खान का परिवार क्या सोचता है, उससे रूबरू कराऊंगा। और इस चिट्ठी का मूसा कनेक्शन क्या है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या है इस वक्त पाकिस्तान के ताजा हालात, उससे आपको रूबरू कराऊंगा। वहीं पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हालत भी नाजुक बनी हुई है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पड़ोसी मुल्क से मदद मांग रहा है। और इस मुश्किल हालात में मेरा हिंदुस्तान, मेरे देश की सरकार किस तरीके से पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को मदद कर रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी है। सलमान खान न सिर्फ बॉलीवुड के अभिनेता हैं,
सुपरस्टार हैं, बल्कि वो लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। फिल्म स्टार सलमान खान के पिता और जाने माने मशहूर लेखक सलीम खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। पूरे देश में सलमान खान को जो धमकी मिली है उससे खलबली मची है। मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने विदेशों तक हर तरफ यह चर्चा हो रही है कि आखिर सलमान खान की जान का कौन दुश्मन है। सलमान खान को धमकी के मसले पर मुंबई पुलिस गंभीर हो गई है, लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सलमान खान को मारने की साजिश हो चुकी है। मुंबई पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से सतर्क है, चौकन्ना है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है और मुंबई पुलिस इस धमकी को जरा सी भी लापरवाही नहीं मान रही है। और जब से यह धमकी मिली है उसके बाद से लगातार सलमान खान और सलीम खान को सिक्योरिटी दे दी गई है। लगातार एक के बाद एक उनके परिवार वाले सख्ते में हैं। उनके परिवार में भी डर है और जो सलमान खान के चाहने वाले हैं वो सलमान खान की सलामती की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में एक जाने माने सिंगर की हत्या कर दी गई बेदर्दी से, उसका कनेक्शन सलमान खान की हत्या से जुड़कर देखा जा रहा है। सुपरस्टार को मिला धमकी भरा लेटर। मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी। लॉरेंस की सलमान खान से अदावत पुरानी। एक्टर सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। माया नगरी के दबंग सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक लेटर के जरिए दी गई। सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी के बाद सलमान खान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट धमकी मिलने के बाद एक्शन में है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जो धमकी भरा पत्र मिला, ये आपको दिखाता हूं। इस लेटर में सलमान खान को धमकी देने वाले ने क्या लिखा है। सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा। GBLB। दरअसल हर रोज की तरह सुबह सलमान खान के पिता सलीम खान टहलने जाते हैं। टहलने के बाद वो एक बेंच पर आराम करते हैं और उसी बेंच पर ये धमकी भरा लेटर रखा गया था। संयोग ये देखिए कि लेटर सलीम खान को ही मिला, जिनमें उनके बेटे सलमान और उन्हें जान से मारने की बात लिखी गई थी। ये बेंच सलमान के घर के सामने ही है। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जैसा कि इस लेटर में लिखा है कि सलमान खान की भी सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और क्राइम ब्रांच मामले की तहकीकात में जुट गई। इस खत के आखिर में GB और LB भी लिखा है। ऐसे में पुलिस को शक है कि सलमान खान को ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग की तरफ से मिली होगी। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय स्वरूप से
तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक जहां तक है वहां तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूंगा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मिली धमकी के बाद एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसकी सलमान खान से अदावत पुरानी है। काले हिरण शिकार मामले में उसने बॉलीवुड सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी दी थी। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर। मूसेवाला के मर्डर के बाद सलमान निशाने पर। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर AK-47 से भी अत्याधुनिक वेपन का इस्तेमाल किया, क्योंकि जहां मूसेवाला की हत्या की गई वहां जमीन पर 3 तरह के खोखे पाए गए। इतना ही नहीं, मूसेवाला के शरीर पर 24 गोलियां आर पार हो गई थी और एक गोली मूसेवाला के सिर की हड्डी में फंसी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने उस पर करीब 30 राउंड फायर किए। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस लॉरेंस के गिरोह में 700 शॉर्प शूटर हैं, जो बेहद ही खतरनाक है। आइए आपको सलमान खान को मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट को दिखाते हैं। लेकिन इस बार सलमान को एक लेटर के जरिए धमकी दिया गया। लेकिन इसके पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दे चुका है, लिहाजा धमकी को गंभीरता से लिया गया है। 2008 में सलमान को जान से मारने की धमकी मिली। उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। जोधपुर में लॉरेंस ने सलमान को मारने का प्लान बनाया। 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी। क्या है काला हिरन शिकार मामला? जिस काले हिरन मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान का दुश्मन बना हुआ है, आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान में सलमान खान थे। इस दौरान सलमान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। दरअसल तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल भी बरामद की गई थी, लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के गुरु नरेश शेट्टी को सलमान खान को मारने का प्लान सौंपा। इसके अलावा गैंगस्टर संपत नेहरा ने भी मुंबई में कई दिन डेरा डाला। गैंगस्टर नरेश शेट्टी और संपत नेहरा अलग अलग वक्त पर मुंबई में रुके थे। कई बार सलमान खान के घर की रेकी की, ताकि जब सलमान साइकिलिंग के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें टारगेट किया जाए। बिश्नोई अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया। उस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई के वासी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शॉर्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल इस बार भी मुंबई पुलिस धमकी भरे खत मिलने के बाद बेहद सतर्क है। पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा सख्त कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त मुंबई में तमाम लोगों में खलबली मची है, उनके परिवार में भी खलबली मची है। जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार सलमान खान और सलमान खान से जुड़ी पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान का परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, वो पूरा देश जानना चाहता है, उनके फैंस जानना चाहते हैं। जफर शरेशवाला साहब थोड़ी देर में मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, आपसे बातचीत कराऊंगा। और उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सलमान खान को, सलीम खान को धमकी मिल रही है, उसके बाद उनके परिवार में भी काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है। उसकी हकीकत क्या है वो आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद रूबरू कराऊंगा।
आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। जफर शरेशवाला ब्रेक के बाद मेरे साथ लाइव होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार मैं राष्ट्र की आवाज में जिक्र कर रहा हूं सलमान खान का। सलमान खान को पहले भी कई बार धमकी मिली है और इस बार धमकी मिलने के बाद मुंबई से लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है। इस वक्त मेरे साथ सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के बेहद करीबी जफर शरेशवाला साहब इस समय मेरे लाइव साथ जुड़ चुके हैं। जफर साहब, चूंकि आप सलमान खान और उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, राष्ट्र ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि इस चिट्ठी के बाद सलमान खान के परिवार में सलीम खान साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जो चिट्ठी कल सुबह में जब मिली थी तो हम लोग वहां थे। ये उस जगह पर कोई रख के गया होगा जहां हम लोग सुबह चलने के बाद जी रोजाना एक बेंच है, उस पर बैठते हैं। और सलीम साहब अभी भी बराबर रोजाना इस उम्र में भी, यानी ऑलमोस्ट 87 की एज है जी, लेकिन बराबर आते हैं और वहां बैठते हैं। और फिर और भी लोग होते हैं, कुछ गपशप होती है हालात पर। तो हमारे एक साथी हैं, उनकी निगाह पड़ी जैसे वहां पहुंचे बस। तो यानी जो चिट्ठी लिखने वाला होगा या जिसने पहुंचाई होगी उसको बिल्कुल मालूम था कि ये इतने बजे यहाँ आते हैं, क्योंकि हवा चलती है, चिट्ठी उड़ जाती है, यानी रखी होगी या हमारे वहां पहुंचने के 1-2 मिनट पहले ही रख के कोई गया होगा। तो उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने देखा उसको। तो जो एक सलीम साहब के साथ 2 लोग आते हैं, उनके जो पानी वगैरह साथ में रखने वाले, उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई सलीम साहब को दिखाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल दिखानी चाहिए। तो सलीम साहब को दिखाई तो सलीम साहब पर कोई उसका असर नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस जो होती है तो पुलिस वालों को दे दी कि भाई ये है। तो पुलिस ने फिर इसको बहुत सीरियस लिया, इसलिए कि उसमें जो कुछ भी लिखा था वो बिश्नोई और वहां के लोगों की वो इनिशियल्स थे। तो लेकिन सलीम साहब के दिल पे कल सुबह में भी कुछ भी नहीं था। उसके बाद दिन भर हमारी कई मरतबा बात होती रहती थी, तो उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। आज सुबह फिर मैं पहुंचा, एज यूजुअल हम बैठे थे, तो सलीम साहब ने उसका कोई जिक्र भी नहीं। लेकिन जफर साहब, जिस तरीके से एक जाने माने सिंगर की पंजाब में बेदर्दी से हत्या हुई और ये जिम्मा उसी शख्स ने लिया है जिसने पहले भी सलमान खान को मारने की धमकी दी है, खुलेआम कहा है कि हम सलमान खान को मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे। और आप जानते हैं, चूंकि केस चल रहा है, आप उनके परिवार के बेहद करीबी हैं। लेकिन इस चिट्ठी को इस वक्त हल्के में लेना बहुत मुनासिब नहीं है। हाँ बिल्कुल, हल्के में लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, सवाल ही नहीं है। पुलिस को उनको पूरा प्रोटेक्शन देना, उनके लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी है जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी पुलिस को वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन जफर साहब, जिस तरीके से रोज आप उनके परिवार के साथ, खासतौर से सलीम साहब के साथ भी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन जिस तरीके से रैकी की गई कि सलीम साहब इतने बजे आते हैं, उनके दोस्त इतने बजे यहां मॉर्निंग वॉक करते हैं, और उसी टेबल पे, उसी चेयर पर चिट्ठी रखी जहां पर आप और सलीम साहब बैठते हैं, यानी एक सोची समझी रणनीति, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये देखिए, सलीम साहब को और सलमान को पहले भी कई मरतबा धमकियां मिली है जी, लेकिन सलीम साहब का जो मिजाज है इतना सादा है। यानी ये आप देखिए कि ये इतनी जो चिट्ठी थी और जिसको पुलिस ने इतना सीरियसली लिया, लेकिन सलीम साहब ने उसको बिल्कुल ज्यादा उसका कोई शोर शराबा भी नहीं किया। पुलिस जो होती है वहां पर, वो जो वैन थी, उसको कहा कि भाई देखो यार ये आई थी चिट्ठी। तो पुलिस वालों ने एकदम उसका एक संज्ञान जो कहते हैं उसको नोटिस किया और इमीडिएटली घर के पास और सलमान की सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी। हालांकि सलमान भी साइकिल लेके निकल जाते हैं, सलीम साहब आराम से रोजाना आते हैं, बिल्कुल अकेले आते हैं, चलते हैं अकेले, वो परिंदों को दाना खिलाते हैं, फिर हम लोग वहां बैठते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई तामझाम जो बोलते हैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में। हाँ, लेकिन ये मामूली चीज नहीं है, इसलिए कि सलमान को यही शख्स ने 10-11 साल पहले भी धमकी दी, बराबर देता आया, और हाल ही में ये मूजे वाले का जो मामला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि पुलिस को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इनको पूरी सिक्योरिटी
देनी चाहिए पूरी तरह से। जफर साहब, जो चिट्ठी का मजमून है जो आपने भी पढ़ी, वो चिट्ठी हमने भी अपने पूरे दर्शकों को दिखाई, आवाम को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से वो चिट्ठी लिखी गई है वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि जिस शख्स ने भी लिखी है वो बहुत कम पढ़ा लिखा है और बहुत अलग तरीके से वो लिखी गई है। किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? हाँ, हमने भी जब चिट्ठी देखी तो हम भी यही समझे तो होगा कोई ने मजाक की होगी, लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं भाई कुछ भी है, और क्योंकि हिस्ट्री है पास्ट सलीम साहब को और सलमान को धमकी देने की, तो सलीम साहब को दी और सलीम साहब ने भी उसको कोई ज्यादा वो नहीं लिया, बस पुलिस को दे दी। फिर ये पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की और जो सीरियसनेस दिखाई। हाँ, वरना चिट्ठी तो ऐसी हमने भी देखा तो हम भी लगा कि पता नहीं कोई मजाक है, पता नहीं क्या है। लेकिन जफर साहब, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जिस टाइमिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ मूसेवाला की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सलमान खान को फिर धमकी दी जाती है, और जो टाइमिंग है, क्योंकि आप और सलीम साहब जिस समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, जिस बेंच पर आप और सलीम साहब तमाम जो दोस्त बैठते हैं, रोज की तरह आपकी महफिल चलती है, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर आप लोग बातचीत करते हैं, ये क्या कोई रैकी करके की गई होगी? आप चूंकि इतने दानिश्वर हैं, देश और दुनिया की तमाम समझ रखते हैं, आपकी समझ क्या कह रही है इस चिट्ठी को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यानी ऐसा नहीं है कि कोई इसलिए पूरी रैकी होगी, इसलिए कि जो जिसने रखी उसको बिल्कुल मालूम है कि हम यहाँ बैठते हैं, इसी जगह पे बैठते हैं। यानी वहां कई बेंच हैं लगी हुई, लेकिन बराबर एक बेंच है जहां पर बिल्कुल साया दरख्त है, वहां जहां हम बैठते हैं वहीं लगी हुई थी। और ऐसे ही जैसे पहुंचे, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हवा चलती है, यानी ऐसा नहीं है वो समंदर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल, तो चिट्ठी तो उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बस हम पहुंचे होंगे उसके पहले ही कोई रख के गया हो। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में होंगे, उसके बाद भी जो होगा वो देख रहा होगा। चूंकि जफर साहब, एक मुद्दा चूंकि देश से जुड़ा है, सलमान खान और उनके परिवार वाले इतनी लोगों की मदद करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, लगातार आप भी उनके साथ में रहते हैं, और जिस तरह से यह खबर आई है तब से देश और दुनिया में लगातार सलमान खान की सलामती की दुआ हो रही हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सलीम साहब जैसा बेहतरीन आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है ना, रोजाना, हालांकि हम तो रोज मिलते हैं, बल्कि अगर मैं इधर उधर कहीं जाता हूं तो सलीम साहब का फोन आ जाता है, भाई कहाँ हो, और हिकमत की बातें। मैंने आज तक 15 साल में कभी भी सलीम साहब की जुबान से कोई लूज टॉक नहीं सुना, यानी वो कोई भी बात करते हैं, 2 लफ्ज भी बोलते हैं तो दमदार होते हैं। और वही सलमान और उनके घर में सबका हाल है कि वो बिल्कुल लोगों की खैर ख्वाही, और यानी मैं नहीं समझता कि कोई, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं हमेशा कि सलीम साहब जो हैं या सलमान के घर में अगर किसी आदमी ने नौकरी कर ली तो दोबारा दूसरे किसी के वहां नौकरी नहीं कर सकता, यानी ऐसा है। तो वो जब अपने नौकरों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं तो बाकी इंसानों के साथ तो सवाल ही क्या पैदा होता है। बिल्कुल, और लोगों के मन में यही है जफर साहब कि जब सलमान खान इतनी मदद करते हैं, उनके परिवार के लोग इतनी मदद करते हैं, और ऐसे में आखिर उनकी जान का दुश्मन कौन होगा? बिल्कुल, यानी समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि सलमान और ये लोग हमेशा लोगों की मदद में रहे पूरी जिंदगी, फिर भी पता नहीं क्या है। तो मैं समझता हूं कि पुलिस को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है बंबई में, उसको बहुत जबरदस्त, इसको सीरियस करने की जरूरत है। चूंकि जिस शख्स का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं जफर साहब, वो इंसान जेल में बैठकर तमाम खेल कर रहा है, और जिस बेदर्दी से मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद में धमकी देना, उसके पुराने वीडियोस जिसमें वो खुले तौर पर सलमान खान को धमकी देता है, लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है उसको लेकर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है कि साहब, एक इंसान जो देश और दुनिया के लिए सोचता है, अपने काम से काम रखता है, उनके परिवार वाले भी काम से काम रखते हैं, तो लोगों के जाहिर बात है गुस्सा भी बढ़ ही जाता है। और चूंकि आप तो उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, रोज मिलने वाले हैं, रोज साथ चलने वाले हैं, जब आपने भी देखा होगा जिस तरीके से खबरें इस समय मीडिया में आ रही है, गुस्सा लाजमी है और हिफाजत भी लाजमी है। बिल्कुल, गुस्सा भी लाजमी है और उनकी हिफाजत भी लाजमी है। ये प्रशासन को इसमें जरा भी कमी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जफर साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अमूमन
मॉर्निंग वॉक के लिए साथ निकलते हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि सलीम साहब और आप बिना सिक्योरिटी के वहां घूमते हैं बीच पर और लगातार लोग आपसे मिलते हैं, फोटोग्राफ्स भी आप लोगों के साथ खींचते हैं, बातचीत भी करते हैं, और जिस तरह की अमूमन दोस्तों के बीच होती है, लेकिन क्या ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की हरकत भी कोई कर सकता है? बिल्कुल, देखिए सलीम साहब बिल्कुल विदाउट सिक्योरिटी घूमते हैं वहां, विदाउट सिक्योरिटी। हम लोग बिल्कुल आराम से चलते हैं। और सलीम साहब तो हमेशा कहते हैं कि यार अल्लाह ने हिफाजत की जमानत ली है। तो जब ऐसा होता है तब भी वो तो कहते हैं यार, बोलता है जब अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो उनका वो है, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को उनको हिफाजत देनी चाहिए। वो तो अकेले बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं होती जी, रोजाना, कोई सिक्योरिटी। जफर साहब, अब चूंकि आप लोग लगातार मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कल धमकी मिली, आज भी आप लोगों ने मॉर्निंग वॉक की है, कल भी आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे, और जाहिर बात है चूंकि ये जितना बड़ा इशू बन गया है, सिक्योरिटी से जुड़ा, लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, हमें भी लगातार ट्वीट आए, तो हमने भी सोचा कि सलमान खान से जुड़े तमाम जो फैंस है वो इस समय आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग इस समय न्यूज इंडिया को देख रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि सलमान खान और सलमान खान का परिवार इस समय क्या सोच रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है वो परिवार, बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि आज सुबह, ये तो कल की बात है, सलीम साहब ने जिक्र तक नहीं किया, 25 मिनट हम साथ में थे, जिक्र भी नहीं किया क्या हुआ था। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जफर साहब, आप और आपकी जो साथी हैं सलीम साहब, बाकी लोग हैं, सलामत रहें, सुरक्षा, चूंकि आप भी उनके साथ लगातार वॉक करते हैं और जिस तरीके की थ्रेट मिली है सलीम साहब को भी, आप अपनी भी हिफाजत कीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। जफर शरेशवाला सलमान खान के बेहद करीबी हैं, सलीम खान साहब के बेहद करीबी हैं, और रोज मॉर्निंग वॉक साथ करने के लिए जाते हैं, और दोनों ही सुबह में नाश्ता भी साथ करते हैं। और ये देश जानना चाहता था कि सलमान खान इस समय क्या सोच रहे हैं, उनका परिवार क्या सोच रहा है, लोगों में किस तरह की है। तो ये अंदर की जो खबर थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज इंडिया पर मिली। जफर साहब, चूंकि जिस बेंच पे वो चिट्ठी मिली, उस बेंच पर जफर शरेशवाला साहब और सलीम साहब साथ बैठते हैं, रोज साथ गुफ्तगू करते हैं, साथ वॉक करते हैं, तो देश के लिए बेहद जानना जरूरी था कि आखिर किस तरीके से सलमान खान के परिवार वाले क्या सोचते हैं। मैं आपको एक और शख्सियत से रूबरू कराता हूं। वाहिद खान साहब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप मुंबई के बहुत मशहूर हैं और सलमान खान के भी बेहद करीबी हैं, उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, और लगातार सलमान खान से जुड़े तमाम इश्यूज को वो बहुत सालों से देखते रहे हैं, और वो खुद भी सलमान खान की तरह दिखते हैं। वाहिद भाई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सलमान खान को जिस तरीके से धमकी मिली, उसके बाद जब आपको ये खबर मिली कि सलमान खान को धमकी मिली है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, पहला रिएक्शन यही था कि किसी ने चीप पब्लिसिटी के लिए शायद ये ऐसा किया हो। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, सैफी आप जानते हैं सरफराज कि उनके घर में आज पुलिस की एक टीम भी गई, उन्होंने छानबीन किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वहां के डीसीपी से मेरी बात हुई, डीसीपी जोन 9 से आज मेरी शाम को 1 घंटे पहले ही बात हुई है। उनसे मैंने पूछा कि आपने सलमान खान को जो सिक्योरिटी दी है वो किसी कैटेगरी वाइज दी है या सिर्फ एक पीएसओ दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास जो भी है वो हमने एक पीएसओ दिया है, लेकिन ये हाईकमांड डिसाइड करेगा, सीनियर आला अधिकारी डिसाइड करेंगे कि उनको क्या सिक्योरिटी देनी है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सलमान खान यहाँ नहीं है मुंबई में, वो यहाँ से जा चुके हैं एक प्राइवेट चार्टर ट्रेन से, तो अभी उनके आने से पहले ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सलमान खान को कौन सी सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन भाई एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार सलमान खान को पहले भी धमकी मिली है जान से मारने की, उसके बाद भी कई तरह से उनके धमकी मिली है, और जो मूसेवाला ने जो जिस तरीके से उनका कत्ल किया बेरहमी से, उसके बाद भी लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल नेटवर्क इशू है। मैं वाहिद साहब से भी बातचीत करूंगा, चूंकि लंबे वक्त से वो बॉलीवुड के बेहद करीबी हैं, सलमान खान के भी बहुत खास हैं, और तमाम जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं लगातार इस समय सख्ते में हैं, और लोगों में बहुत गुस्सा भी है। जैसे जफर भाई भी बता रहे थे कि उनके परिवार में इस चिट्ठी को लेकर कोई खलबली नहीं है,
लेकिन सलमान खान की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है देश और दुनिया में, उस हर शख्स को इस बात की फिक्र है कि सलमान खान को जो धमकी मिली है उसके बाद मुंबई पुलिस किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है, किस तरीके से लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसको लेकर यह कोशिश रही थी कि उनके परिवार वालों के हम आपको रूबरू कराएं। बहरहाल मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक पुराने भ्रष्टाचार के मामले में लगातार घिरते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के जेल जाने से उनकी संभावनाएं इस समय ज्यादा नजर आ रही हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जांच एजेंसी एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर दर्ज कराई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनके बेटे हमजा शहबाज की मुसीबत बढ़ गई है। हमजा शहबाज पाकिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी की इस वक्त तलवार लटकी हुई है और पाकिस्तान के हालात, खासतौर से राजनीतिक हालात, बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के जेल जाने के आसार। पाकिस्तान पर गहरा सकता है सियासी संकट। जब जेल में होंगे पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व पीएम। इमरान खान पर कानूनी शिकंजा कसने को तैयार दिख रही है शहबाज सरकार। बहुत संभव है कि इमरान खान के साथ साथ उनके खास सहयोगियों को जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। जिस तरह से रैलियों के दौरान उत्पात मचाकर इमरान खान शहबाज सरकार की मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाते रहे हैं, इस पर विराम लगाने की कवायद के तहत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सहयोगी नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन हालात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए भी अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसी संभावना बनती दिख रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री भी जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ पुराना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बेटों के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की तैयारी भी कुछ ऐसी ही दिखती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एफआईआर दर्ज कराई है। 14 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने सख्ती के संकेत दिए हैं। करीब 2 साल पहले दर्ज हुए 14 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब कभी भी पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। एफआईए ने अदालत से आगे की जांच के लिए पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। हालांकि अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत 11 जून तक बढ़ा दी है। शहबाज और उनके बेटों हमजा तथा सुलेमान के खिलाफ एफआईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धन शोधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
एफआईए ने प्रधानमंत्री और अन्य संदिग्धों के खिलाफ 14 अरब रुपए के धन शोधन मामले में अंतरिम जांच रिपोर्ट भी दायर की है। शहबाज शरीफ और हमजा 4 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। बहस के दौरान एफआईए ने पक्ष रखा। भ्रष्टाचार के मामले में आगे की जांच के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की हिरासत की आवश्यकता है, क्योंकि वे जांच में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने जांचकर्ताओं का सहयोग नहीं किया है। इस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई और इसे फेडरल जांच एजेंसी का झूठा दावा करार दिया। कोर्ट को बताया गया, इस मामले में शहबाज शरीफ लाहौर जेल में रह चुके हैं। जेल में रहने के दौरान दोनों पिता पुत्र जांच में पूरा सहयोग भी कर चुके हैं। जांचकर्ताओं के सामने पहले भी पेश हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज, जो पाकिस्तान के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पीठासीन न्यायाधीश एजाज अवान ने मामले में प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। सुलेमान 2019 से फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है। पिछले सप्ताह सुलेमान शहबाज अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मिलने वाले शहबाज प्रतिनिधि मंडल के साथ देखा गया था। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त तूफान देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक सरकार के प्रतिनिधि मंडल में भ्रष्टाचार केस में फरार आरोपी के शामिल होने पर सवाल उठाए। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में एफआईए का सख्त रुख सामने आया है, जिस तरह से कोर्ट में एफआईए पूरी मजबूती के साथ भ्रष्टाचार केस को रख रही है, पीएम शहबाज के साथ साथ उनके बेटों पर भी संकट पड़ा है। देखना होगा कब तक पीएम शहबाज सलाखों के पीछे जाने से बच पाते हैं। जिस तरह से एक साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जेल जाने के आसार बन रहे हैं, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और अधिक गहराने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो मैंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात के बारे में भी आपको बताया कि पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त वो किस तरीके से चल रही है, और पाकिस्तान में चूंकि सरकार पर भी तलवार लटकी हुई है और आम चुनाव की तैयारी कर रही है। वापस में एक बार फिर से सलमान खान की खबर पर आना चाहूंगा, चूंकि सलमान खान को जिस तरीके से धमकी मिली है उसके बाद बॉलीवुड में भी गुस्सा है, और जो सलमान खान के करीबी हैं लोग उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा है। वाहिद अली खान एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाई साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार आप इन बॉलीवुड स्टार को बेहद करीब से देते हैं, रात दिन आपके साथ उठना बैठना इन लोगों का, सलमान खान की धमकी को लेकर इस वक्त बॉलीवुड क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सलमान खान को जैसे सलीम अंकल को ये लेटर मिला, कल सुबह मिला, और उसके बाद उनकी शिकायतों का दौर शुरू हुआ, पुलिस के आने जाने का दौर शुरू हुआ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। डीसीपी जोन 9 मुंबई के जो मंजूनाथ सिंघे हैं, उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई और मैंने जानना चाहा कि भाई साहब आखिरकार चल क्या रहा है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिवील हो रहा है। तो उनका कहना यही था कि वाहिद हम इन्वेस्टिगेशन ऑन रखा है, हमने अभी तक उनको कोई कैटेगराइज सिक्योरिटी नहीं दी है, लेकिन एक पीएसओ जरूर दे दिया है पुलिस का। आपने देखा होगा कि उनके विजुअल में लगातार वो पीएसओ नजर आ रहा है। इससे पहले पीएसओ नहीं था उनके पास, हमेशा या तो शेरा उनके साथ साया बन के रहता था, या पीपी या नदीम भाई, ये लोग उनके साया बन के रहते थे, उनके साथ में रहते थे। लेकिन इस थ्रेट को आप कमजोरी से या फिर आसानी से लेना गलत होगा, क्योंकि ये थ्रेट वहां से आ रहा है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो कि पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना है। तो सिद्धू की हत्या के बाद अब मुंबई पुलिस कोई तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार हम वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क में हैं, सलमान की सुरक्षा को लेकर या उनके घर की सुरक्षा को लेकर या उनके भाइयों की सुरक्षा को लेकर। अभी हम आपको बता दें कि जो ताजा जानकारी हमारे पास आई है वो साफ तौर पर यही है सरफराज जी, के
सलमान खान को सिक्योरिटी दी जाएगी और दे दी गई है, लेकिन कैटेगराइज सिक्योरिटी जैसे कि वाई सिक्योरिटी, वाई प्लस या जेड सिक्योरिटी देना है, वो सरकार को अभी फैसला लेना बाकी। जी भाई साहब, मैं अभी उनके आपकी तरह पारिवारिक दोस्त से जफर शरीशवाला साहब से भी मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो और सलीम साहब। चिट्ठी का उनके परिवार पर कोई असर नहीं है, लेकिन पुलिस में और बॉलीवुड में आम लोगों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। देखिए, ये चिट्ठी को आप इतनी कमजोर कड़ी बनाकर नहीं सामने ला सकते। ये चिट्ठी अचानक ऐसे आना, सलीम अंकल तो रोज जाते हैं वॉक पर, रोज बेंच पे बैठते हैं, तो यानी किसी ना किसी ने उनकी रेकी की होगी कि भाई सलीम खान इस वक्त निकलता है, इस बेंच पे बैठता है, उसके साथ इतने लोग होते हैं, ये होते हैं। तो ये तमाम जानकारियां अब पुलिस इकट्ठी कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में कई जगह, क्योंकि मुंबई का बैंड्रा बैंडस्टैंड बहुत हाई प्रोफाइल जगह है, तो वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन उस वक्त वो चिट्ठी छोड़ा और कौन वहां से गया। आने जाने वालों की छानबीन की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में मामला पता चल जाएगा कि आखिरकार वो चिट्ठी किसने दी। लेकिन जहां तक बात लाइटली लेने की बात है सरफराज जी, तो इस बात को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये चिट्ठी का आधार क्या है, कड़ी कहां जुड़ी हुई है, ये भी आपको देखना होगा। वो ये कड़ी वहां जाके जुड़ती है जिसने हाल ही में पंजाब में एक हत्या की है जी। तो इस चिट्ठी को आप मतलब कमजोर बोले और चिट्ठी को बोले कि नहीं ये तो एक कोई मतलब नहीं निकलता, इस तरह की चिट्ठी आती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है जी। भाई साहब, आपके साथ में आसिफ शाह भी हैं, जो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फैशन डिजाइनर भी हैं और बहुत मशहूर भी हैं आसिफ शाह। मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। आसिफ शाह साहब, सलमान खान को लेकर जिस तरीके से धमकी मिली है, चूंकि आप मुंबई के जाने माने फैशन डिजाइनर हैं और सलमान खान के भी बहुत करीबी आप माने जाते हैं, इस धमकी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो धमकी है ये इनसिक्योरिटी सबके लिए है। आप सलमान खान एक आइकॉन है इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के। अगर सलमान खान के ऊपर कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में एक गलत मैसेज जाएगा इंडिया के लिए जी। लेकिन जो चिट्ठी मिलने के बाद लोगों में नाराजगी है, चूंकि आप फैशन डिजाइनर हैं, बॉलीवुड के तमाम जो चमकते सितारे इस समय देखते हैं, उनको आप लगातार कपड़े डिजाइन करते हैं, बहुत मशहूर हैं। आप इस धमकी को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, धमकी तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी नजर है वो ये बोलती है कि वर्ल्ड वाइड इंडिया की इमेज खराब होगी। फैंस तो इससे गुस्सा है, लेकिन ये वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर ये बात जाएगी और वहां पर इसको बहुत निंदा की जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमसे बातचीत करने के लिए। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दो शख्सियतों से मैं आपको रूबरू करा रहा था। उससे पहले जफर साहब को भी आपने सुना कि जिस तरीके से बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को धमकी मिली है, देश ये जानना चाहता है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सलमान खान की जान का कौन दुश्मन है। और हमने सलमान खान, उनके परिवार के करीबी लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर सलमान खान और उनका परिवार क्या सोचता है। जैसे उनके करीबियों ने बताया, जफर साहब ने बताया कि सलमान खान के घर में इस समय कोई खलबली नहीं है। और सलमान खान के जो दूसरे करीबी थे उन्होंने बताया कि सलमान खान अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर वो दूसरी जगह मुंबई से जा चुके हैं। लेकिन उनके फैंस में नाराजगी है, क्योंकि सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग उनको पसंद करते हैं। बहरहाल, तो ये था आज का राष्ट्रवाद। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।